हेलो एवरीवन। तो अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा क्योंकि आपकी एक छोटी-सी गलती आपकी पूरी की पूरी वीज़ा की फ़ाइल को रिजेक्ट करवा सकती है और कई मामलों में आप भविष्य में भी कभी भी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसपे बहुत ही ज़्यादा खराब असर पड़ता है। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी 5 रीज़न जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, चेक कर लीजिए कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है अधूरे दस्तावेज का। तो अगर आपने कोई ज़रूरी दस्तावेज़ जो हैं वो आपने मिस कर दिया है, आपने अटैच नहीं किया है जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया या आपका इनकम प्रूफ हो गया। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है तो वीज़ा जो एम्बेसी वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो डायरेक्ट आपके कागज़ात को वीज़ा को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जभी भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपको ज़रूरत जितनी भी दस्तावेज़ हैं उनको आपको ज़रूर अटैच करके लेके जाना है, देना है। दूसरा रीज़न ये होता है कि पर्याप्त धनराशि ना दिखाना। कभी-कभी ऐसा होता है कि सपोज़ कर लीजिए कि आप किसी टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है। सपोज़ अगर आपका 15 दिन का ट्रिप का प्लान है, आप किसी जगह पे यूरोप घूमने जा रहे हैं और आपके अकाउंट में मान लीजिए सिर्फ़ 1 ही लाख रुपीज़ हैं। तो उस वक़्त अधिकारियों को ऐसा लगता है कि आपके जो अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है जिसकी वज़ह से वो वीज़ा को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हर कंट्री का एक मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको वहाँ जाने के लिए इतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, तो आपको वो चेक करके उतना एटलीस्ट धनराशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करा लेनी है, अदरवाइज़ आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखें। जो तीसरा बड़ा रीज़न है कि आपकी जो यात्रा होती है उसका कोई इतिहास नहीं होता, कोई बड़ी यात्रा का या आप कभी भी कहीं इंटरनेशनल कहीं गए नहीं हैं इंडिया से बाहर और आपने सपोज़ किसी बड़ी कंट्री का आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। लेट्स सपोज़ आपने यूएसए जाने के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और आप कभी इंडिया से बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। आपके जो पड़ोसी देश हैं, आपने वहीं आस-पास के कोई कंट्री में आपने विज़िट ही नहीं किया है, घूमे ही नहीं हैं। तो उस केस में भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इंडिया में आपने यूएसए के आपको जाना है, आपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो अगर आप थाईलैंड या फिर दुबई जैसी जगहों पे पहले जा चुके हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और जो चौथा रीज़न होता है कि उद्देश्य ना क्लियर होना। जनरली जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना होता है कि आप किस वजह से ये यात्रा कर रहे हैं। सपोज़ कर लीजिए उस वक़्त आपने लिखा हुआ है कि मैं घूमने के पर्पज़ से ये यात्रा है मेरी। तो इंटरव्यू के दौरान अगर सपोज़ कर लीजिए कि आपने बोला उस वक़्त कि आप ये यात्रा कोई आपकी बिज़नेस मीटिंग है, आप इस वजह से जा रहे हैं या फिर आप कुछ और रीज़न वहाँ पे बता रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप क्लियर नहीं हैं, आप स्पष्ट रूप से आंसर नहीं दे रहे हैं, तो उनके मन में एक शक पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो अक्सर रिजेक्ट हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किस वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने सेकंड बार में तो सही बता दिया था ना, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और जो सब 5वीं जो गलती है वो बहुत बड़ी गलती है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो सबसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो 5वीं जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि गलत या फिर फर्जी दस्तावेज़ लगा देते हैं। लोग देखते हैं कि उनके आस-पड़ोस या फिर कोई गया हुआ है फर्जी दस्तावेज़ लगा के, वो लोग तो किसी एजेंट से बात कर लेते हैं, उनको लगता है कि फर्जी में कभी पकड़े नहीं जाएँगे और लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं पैसे देके और उन्हें लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएँगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको गलत और फर्जी दस्तावेज़ नहीं लगाने हैं। इसलिए क्योंकि ये झूठ और गड़बड़ी का मामला आ जाता है, तो इसके चलते आपका जो वीज़ा होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है और भविष्य में भी आप किसी भी विदेश यात्रा के लिए बैन हो सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बहुत बार लोग इन जनरल क्या करते हैं कि अपनी सैलरी स्लिप जो होती है, वो गलत दिखा देते हैं या फिर अपनी आपकी जो जो जॉब की जो इन्फॉर्मेशन होती है लाइक आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो,
है ना? तो आपने किसी और कंपनी का नाम दे दिया या फिर आप कहीं जॉब ही नहीं करते हो, आपने कुछ और नाम दे दे के रख दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी गलत और फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं, क्योंकि वीज़ा जो होता है, आपका वीज़ा का आवेदन, ये कोई मज़ाक की बात नहीं होती है। आपकी फ़ाइल जमा करने से मतलब करते टाइम आपको इन 5 बिंदुओं की बाकायदा जाँच कर लेनी है, क्योंकि आपकी एक छोटी-सी लापरवाही आपका सपना बिगाड़ सकती है। तो मेरे वीडियो को आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अगर जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।